अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। आज हम एक और अहम इशू पर बात करने जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ सब्ज़ाज़ार पुलिस मुकाबले का रिकॉर्ड पूरा तलब कर लिया है। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब सईद चौधरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। सईद साहब, हमें सबसे पहले बताइए कि इस केस का क्या पस मंज़र है और मियाँ साहब को इस केस में किस तरह से मुलविस किया गया है। हाँ, ये 1998 में एक पुलिस मुकाबला हुआ था सब्ज़ाज़ार में, जिसमें 5 नौजवान जो थे वो हलाक हो गए थे। अच्छा। और उनके वर्सा का ये कहना था कि ये जाली पुलिस मुकाबला है, इनको गिरफ्तार करने के बाद जो है वो कत्ल किया गया है। तो ये केस पुलिस ने तो अपना पर्चा दर्ज कर लिया मुकाबले का, लेकिन जो मुद्दई जो FIR दर्ज करवाना चाहते थे वो नहीं हुई। उसके बाद ये मामला गया हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस जवादस खाजा ने 2001 में इस मामले में पर्चा दर्ज करने का, FIR दर्ज करने का हुक्म जारी किया। अब यहाँ से वो कहानी शुरू होती है जो आपने पूछी है कि मियां शहबाज शरीफ को इसमें कैसे मुलव्वस किया गया। वो जो जज साहब ने आर्डर किया कि जनाब पर्चा दर्ज करें, अगली पेशी पे मैं उन दिनों कोर्ट रिपोर्टिंग करता था, मेरे साथ और रिपोर्टर भी थे, और ये सब्ज़ाज़ार वाला केस बड़ा मशहूर हो गया हुआ था, तो हम इस पर नज़र रखते हुए थे। तो मैं अदालत में गया हूँ तो वो झाड़े डाल रहे थे, जो अफसर पुलिस अफसर पेश हुआ था कि आज ही FIR दर्ज करके उसका मुद्दई था सईदुद्दीन, जिसका एक बेटा उस मुकाबले में कत्ल हो गया था। तो आज ही इसको पकड़ें और FIR दर्ज करें और मुझे कापी चाहिए। तो वो ले गए सईदुद्दीन को। सईदुद्दीन साहब 2 दिन तक गायब रहे, साफ़ी ढूंढ रहे हैं उनको, FIR दर्ज नहीं हो रही। मेरा इनके वकील थे आफ्ताब बाजवा, मैं बार बार उनसे पूछ रहा हूँ कि किधर है सईदुद्दीन, वो कह रहे यार वो तो गायब है। अब एक दिन बाद अखबारों में खबर छपती है कि मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ सब्ज़ाज़ार कत्ल केस जो है उसका मुकदमा दर्ज हो गया। मेरे लिए ये हैरत की बात थी कि मैंने पूरा केस परसू किया था, देखा था कि मियां शहबाज शरीफ का तो उसमें नाम ही नहीं था। ये मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ कैसे मुकदमा दर्ज हो गया। मैं अदालत में गया, मैंने रिकॉर्ड देखा, मैंने कहा हो सकता है मुझे कोई गलती लग रही हो। तो वहाँ ना मियां शहबाज शरीफ उसमें फरीक थे, रिस्पोंडेंट थे, और एक दरख्वास्त लगी होती है साथ कि ये हमने दरख्वास्त दी थी FIR के अंदराज के लिए और मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। वो मैंने दरख्वास्त देखी, उसमें भी मियां साहब का नाम नहीं। उसमें नाम थे अहमद रजा ताहर थे शायद SSP, बाबर अशरफ थे SHO, कोई लाल रोशन या रोशन लाल इंस्पेक्टर था, कोई सब इंस्पेक्टर थे, कोई कांस्टेबल थे कि इन्होंने पकड़ा है और इन्होंने ये मार दिया। मियां साहब का उसमें नाम ही नहीं था। मैं खैर आया, मैंने खबर बनाई। मेरे साथ एक और रिपोर्टर थे द न्यूज़ के, फैसल शकील, वो भी इस चीज़ के गवाह हैं। हमने ये खबर छापी कि इनका तो नाम ही नहीं था। द न्यूज़ में और रोज़नामा पाकिस्तान में ये खबरें शाये हुई कि उनका तो नाम ही नहीं था, बल्कि हमने तो अक्स भी छापा था उस दरखास्त का और पिटिशन का जो हाई कोर्ट में मियां साहब का नाम नहीं था। तो ये नाम कैसे आ गया। सही। अचानक मुझे फ़ोन आता है आफ्ताब बाजवा साहब का, उनका जी सईदुद्दीन मेरे दफ्तर आया हुआ है, आप इंटरव्यू करना चाहते हैं तो कर लें उसका। मियां रऊफ साहब होते थे हमारे क्राइम रिपोर्टर, मैं और वो दोनों, रात का टाइम ही था, कोई मगरब के बाद का, तो हम वहाँ पहुँचे तो उनका इंटरव्यू किया। तो सईदुद्दीन से कहा भाई कहाँ गायब हो गए थे आपके FIR को। तो सईदुद्दीन ने बड़ी खुली खुली बातें की। सही, क्या बातें की? उन्होंने कहा जनाब कि मुझे यहाँ से ले गए थे पुलिस अफसर साहब, जो बड़े अफसर उनके बैठते हैं, जो सर्कल के SP साहब, उनके दफ्तर में मेरी बड़ी खिदमत तवाज़ो की उन्होंने, बड़े मरकन खाने खिलाए उन्होंने मुझे हर आधे घंटे बाद चाय का पूछते थे। उसके बाद उन्होंने ये फरमाया कि जो मैं एप्लीकेशन लेके गया था, उन्होंने कहा जी इस पे हमने FIR दर्ज नहीं करनी। उसमें बड़े अफसरों के नाम थे, पुलिस अफसरों के। तो ये जो हम कह रहे हैं जी FIR दर्ज करवाओ, उन्होंने जो पुलिस अफसर थे अपना नाम निकलवा के उन्होंने मियां शहबाज शरीफ का नाम डलवा दिया। उनको उन्होंने ये कहा कि यार उसका नाम डालो, केस में बनना बुनना कुछ नहीं, बड़े आदमी को अगर आप डालेंगे बीच में तो हो सकता है यार तुम्हें कोई पैसे वैसे मिल जाए। और बाद में मैंने फिर उसी दफ्तर में आफ्ताब बाजवा एडवोकेट के ऑफिस में मैंने जो रिस्पोंडेंट हैं उनको लड़ते हुए भी देखा है किसी बात पे।
आपस में, वो क्योंकि 5 बंदे थे और उनमें 2 सके भाई थे। तो ये इसमें जो है अब इसकी चीज़ की गवाही फैसल शकील से ली जा सकती है, मियां रऊफ से ली जा सकती है, या आफ्ताब बाजवा से पूछा जा सकता है जो इस केस में वकील हैं, उनसे पूछा जा सकता है कि FIR वही है जो आपने एप्लीकेशन दी थी हाई कोर्ट में। ठीक है। मियां साहब का नाम बाद में शामिल किया। मियां साहब उसमें जलावतन थे, बड़ा शोर मचा। 2008 में वो वापस आए तो कह दिया इस केस में पकड़ लेंगे, लेकिन वो उनकी मुलाकात हुई सईदुद्दीन के साथ और उन्होंने ये केस जो है वो मियां साहब का ना चालान हुआ। वो पहले ही पुलिस ने जो है वो उस हद तक उनको बेगुनाह करार दे दिया। फिर वो ट्रायल चला 2009 में, अपील वो जो मियां साहब के खिलाफ केस था वो खारिज हो गया, और दीगर जो पुलिस वाले थे उनके खिलाफ जो मुकदमा था वो भी बरी हो चुके हैं उसमें। फिर 2009 में इन्होंने ये अपील फाइल की जिसकी आप बात कर रही हैं। ठीक है, यानी इतना ज़्यादा पेचीदा केस नहीं है। अगर इसको तरीके से ले जाया जाए तो इसका, जैसा आपने बताया, इस पर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी और हमें लगता है फिलहाल कि मियां साहब के हक में जाएगा ये। नहीं, ये बात ये है कि वो जब हाई कोर्ट से ये ट्रायल कोर्ट से दहशतगर्दी की अदालत से ये केस ख़त्म हो गया तो 2009 में अपील दायर की। 2 लड़के थे, वसीम और रऊफ। अच्छा। वो वहाँ कत्ल हुए थे, उनकी वालदा है खर्शीद खानम। ठीक है। उन्होंने ये अपील दायर की है, जनाब ये बरी कर दिया है, हमसे तो पूछा ही नहीं, ना उन्हें शामिल तफ्तीश किया गया। उस पे लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और मिस्टर जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल जो हैं, उन्होंने इस पे जो मुतलका रिकॉर्ड है दहशतगर्दी अदालत का वो तलब किया। अब आप कह रही हैं कि केस पेचीदा नहीं है। इसमें सूरत ये है कि जो हालात हैं इस वक्त, जैसे वो सानिया मॉडल टाउन वाले केस में बिल्कुल पंजाब हुकूमत ने बगैर किसी कानून और बगैर किसी आइन को देखे हुए सीधा कहते जी हम तैयार हैं जी GAT बनाने के लिए। ठीक है। एक ऐसा केस जिसका ट्रायल चल रहा है, इस्तगासा चल रहा है, इसमें भी पता नहीं हुकूमत क्या आके कह दे। बिल्कुल, ये एक खतरे वाली बात है। मैं ये कहूँगा जो फाजिल बेंच सुन रहा है वो जवाद ख्वाजा का 2001 वाला जो फैसला है वो मंगवा लें, उसकी फाइल हाई कोर्ट में मौजूद है, वो मंगवा लें, वो देख लें कि इन्होंने पहले क्या दरखास्त दी थी, मियां साहब उसमें कैसे मुलव्वस हुए हैं। अगर ज़रा थोड़ा सा इसको वसी कर दें कैनवस इसका, तो वो मुतलका साफियों जिनके मैंने नाम लिए हैं उनको बुला लें, पूछ लें। लेकिन ये ट्राई होता नहीं है अपील में। अपील यानी ये एक मुर्दा घोड़ा है जिसमें जान डालने की कोशिश की जा रही है और जो हालात है मौजूदा उसमें डाल भी सकती है, जान भी सकती है। बस ये इतनी बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सईद चौधरी साहब, आपने हमें वाज़िया तौर पर बताया। आपका काफ़ी पुराना ताल्लुक भी है, जैसा आपने बताया इस केस को आप काफ़ी यंग एज से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा और मज़ा आया, हमने एंजॉय किया ये पूरी केस की इन्फॉर्मेशन सुनते हुए। यकीनन हमारे व्यूवर्स ने भी किया होगा। यहाँ आप अपनी मेज़बान और हमारे गेस्ट सईद चौधरी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।